lungs of our planet. All of us who are gathered here are committed to protect and nurture our environment. Now, we are going to watch a captivating theatrical portrayal dedicated to the remarkable life of Gaura Devi, a true environmental icon. Gaura Devi was a leader who cared deeply about the environment. In 1973, she led the Chipko movement to protect the Himalayan forest. Gaura Devi inspired women in her village to hug trees, stopping people cutting them down. This play tells her story and how she stood up for the environment. It shows how one woman's determination made a big difference, making people aware of the importance of nature and encouraging practices that keep our world sustainable. मैं हिमालय हूँ, बर्फ से ढका हुआ। बुरांस, देवदार, गुलाय, अयार, नीर, दुनेर, रसूली, ये सब डाली मुझे सजाती हैं। इन सब डालियों को गंगा, अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा, काली गंगा, मंदाकिनी, नंदाकिनी अपने पानी से सींचती हैं। केदार खंड और मानस खंड मेरे ही अंग हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे कण कण में ईश्वर का वास है। आज मैं आपको एक ऐसी वीरांगना की गाथा दिखाने जा रहा हूं जिसका जन्म सन 1925 में भोटिया आदिवासी गांव लाता में हुआ। यह गांव हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र के जोशीमठ के निकट महानंदा देवी शिखर के नीचे स्थित है। मिट्टी के छोटे छोटे घर इस अपार पर्वत पर एक बिंदु के समान प्रतीत होते हैं। मानो हरे भरे वृक्षों पर सूरज की मधुर किरणें नृत्य करती दिखाई देती हैं। ठंडी पानी ठंडो, ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। हो 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 आ हो 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 ठंडो ठंडो निस्सु गंगा जी को छाल ठंडो ठंडो ऐच ऊंचू यूं हिमाल ठंडो ठंडो निस्सु गंगा जी को छाल ठंडो ठंडो खोया छन छेड़ा पंजार हो हो छन बुग्याल ढालदार हो खोया छन छेड़ा पंजार छन बुग्याल ढालदार रोला पाखा बुण उजार ठंडो 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 रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो, ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो।
बधाई हो नारायण, आपके घर बेटी पैदा हुई है। दीदी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरे घर बेटी पैदा हुई है। घर में खुशियाँ मनाओ। अरे देखो, नारायण को लड़की पैदा होने पर कितनी खुशी मना रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है मानो जैसे उसके घर लड़की नहीं लड़का पैदा हुआ है। हाँ, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे भैजी, बेटियां बेटों से कम नहीं है। ये तो हमारे घर संसार की रौनक होती हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ मेरे घर बेटी हुई है। बात तो नारायण ने सही कही है। मेरी लाडी गौरा। समय बीतता है। गौरा बड़ी हो जाती है और अपनी माँ के साथ गांव के पास के जंगल से लकड़ी एकत्र कर रही है। वह खेलते हुए एक फूल तोड़ने के लिए रुकती है। रुको गौरा, फूल मत तोड़ो। पर क्यों माँ? ये तो बहुत सारे हैं। बेटा, यह बोलते चलते नहीं है, पर ये पेड़ और फूल हमारी तरह जिंदा हैं। ये हमें सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं। माँ, पर कैसे? ये हमें अधिक वर्षा से बचाते हैं और रसोई के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं। क्या इसलिए हम सिर्फ सूखी लकड़ी उठाते हैं? और उन फलों का क्या जो तुम खाती हो? क्या ये फूल फल बन जाएंगे? हाँ, तब तुम आकर इन्हें पेड़ों से तोड़ सकती हो। गौरा वापस लकड़ी चुनने लगती है। गौरा ने आज जो महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा था उस पर विचार करती है और यह पाठ उसे जीवन भर याद रहा।
लाता गांव में समय बीतता गया। सन 1937। अब गौरा बड़ी और जिम्मेदार हो गई है। अब वे स्वयं अपनी भेड़ बकरियां चराने जाती हैं। गौरा, ओ गौरा, जल्दी भेड़ों को लेकर वापस आओ। गौरा की माँ, बेचारी को थोड़ी देर और खेलने दो। तुमने उसे बहुत सर पर चढ़ा रखा है। पूरा दिन गांव में खेलने देते हो। अब यही सही समय है उसकी शादी कराने का। शादी? देखो उसे, वो भी बच्ची है। वह 12 वर्ष की हो चुकी है। कुछ समय बाद उसे शादी के लिए कोई स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए? रेनी गांव के नैन सिंह ने अपने बेटे मेहरबान के लिए गौरा का रिश्ता मांगा है। उनके पास गाय व जमीन है और हमारी तरह रेशम का व्यापार करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? आपको उनके पास जाकर बात करनी चाहिए। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। माँ, पिताजी कहाँ जा रहे हैं? तुम अंदर जाओ और जाकर रसोई में खाना बनाओ। ठीक है माँ। नारायण सिंह रैनी गांव के नैन सिंह के यहाँ पहुंच जाते हैं। नैन सिंह नारायण को देखकर खुश हो जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार भैजी। नमस्कार जी, नमस्कार। अरे भैजी, बड़े दिनों बाद आना हुआ। घर पे सब कुशल मंगल है? जी हाँ, सब कुशल मंगल है। और व्यापार कैसा चल रहा है आपका? बहुत अच्छा, सब प्रभु की कृपा है। प्रणाम भैजी, बैठिए बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए। और आप अकेले ही आए हैं? जी भाभी जी। और हमारी बेटी गौरा कैसी है? अब तो काफी बड़ी हो गई होगी। जी, गौरा तो बहुत सयानी हो गई है। अपनी माँ के साथ सारा काम कराती है। कहिए, कैसे आना हुआ? भैजी, मैं अपनी गौरा के रिश्ते के लिए आया हूँ। आपने तो मेरी मन की बात बोल दी। मेहरबान और गौरा की जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी।
भैजी जाइए, जाकर शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। चलता हूँ, प्रणाम। शादी के लिए मुहूर्त निश्चित किया गया। गौरा और मेहरबान की शादी शीघ्र हो गई। विवाह संपन्न हुआ। दूल्हा अब अपनी दुल्हन को अपने घर ले जा सकता है। पिताजी, मैं नहीं जाना चाहती। रैनी में मेरे साथ कौन खेलेगा? नहीं बेटी, रोते नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा नया परिवार तुम्हारी पूरी देखभाल करेगा। गौरा मेरी लाडी, अपने सास ससुर और पति के साथ अच्छे से रहना और उनकी पशुपालन और रसोई में मदद करना। माँ, पिताजी, पर मैं जाना नहीं चाहती। गौरा मेरी लाडो, सबको जाना पड़ता है। अपनी सहेलियों को देखो, क्या वो अपने नए घर नहीं गईं? बेटी, अब वही तुम्हारा घर है, तुम्हें अपने नए घर ही जाना होगा। क्या आप मुझसे मिलने आओगे? बिल्कुल बेटी, हम जरूर मिलने आएंगे। गौरा अपने ससुराल चली जाती है। सन 1947 उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रैनी एक विचित्र और सुंदर गांव, गंगा की सबसे बड़ी नदी अलकनंदा के ऊपर से दिखाई देता है। इस क्षेत्र के वन नदी के तेज प्रभाव से होने वाले मिट्टी के कटाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। गौरा की खुशहाल जिंदगी मेहरबान की अचानक मृत्यु के कारण दुर्भाग्य में बदल गई और वह अपने 2 साल के पुत्र चंद्र सिंह के पालन पोषण के लिए अकेली रह गई। गौरा बहुत दुखी है। तभी मेहरबान के माता पिता वहां पर आते हैं। बहुत दुख की बात है बेटी, तुम्हारा पति हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। अब मेरा क्या होगा पिताजी? हमारी देखभाल कौन करेगा? मैं कैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी? बेटी गौरा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम अकेले नहीं हो, हमने भी अपना बेटा खोया है। हम मिलकर एक दूसरे का दुख बांट लेंगे। तुम्हें और हमारे पोते को कुछ नहीं होगा बेटी। चलो आओ, कुछ खा लो। गौरा, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। बेटी, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा।
पर कैसे पिताजी? हमारे साथ रहकर, घर के कामकाज में मन लगाकर। समय बीतता चला गया। सन 1948। रैनी गांव। दुर्भाग्य ने दोबारा गौरा को झटका दिया। पति की मृत्यु के कुछ समय बाद उसके सास ससुर का देहांत हो गया। अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए गौरा अब अकेली रह गई। गौरा अब अपनी खेती बाड़ी और पशुओं की देखभाल खुद करने लगी और ससुराल का व्यवसाय स्वयं संभाला। गौरा खेतों में काम कर रही है और कुछ महिलाएं आकर उससे बातचीत करती हैं। बेचारी गौरा की जिंदगी में कैसी मुसीबतें आ गई हैं। परिवार में कोई नहीं बचा और छोटे बच्चे को भी पालना है। दीदी, उसका साहस प्रशंसनीय है। गौरा बहुत कड़ी मेहनत करती है। हाँ, अपनी फसल और पशुओं दोनों की देखभाल खुद करती है। इसके स्थान पर मैं होती तो अब तक हिम्मत हार चुकी होती। आओ उससे पूछ लेते हैं कि उसे कोई मदद की जरूरत तो नहीं है। गौरा, क्या तुम्हें सहायता चाहिए? धन्यवाद दीदी, पर आप हमेशा मेरी मदद करती हैं। मैं इसे अकेले संभाल लूंगी। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। पर अगर तुम्हें मदद चाहिए तो हिचकिचाना नहीं। हमारा गांव एक बड़ा परिवार है। मुझे पता है दीदी, पर हम पहाड़ी औरतें बहुत शक्तिशाली होती हैं। सच कहा तुमने मेरी हिम्मती गौरा। समय आगे बढ़ता है। रैनी गांव। सन 1968। गौरा देवी के चेहरे पर उसकी आयु साफ दिखने लग गई है और गौरा का पुत्र चंद्र सिंह अब युवक हो गया है। चंद्र सिंह ने छोटे मोटे ठेकों पर
काम करना शुरू कर दिया है। गौरा खेतों में काम कर रही है। माँ, तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? आओ यहाँ बैठो। बेटा, अब उम्र हो गई है मेरी, तुम अब बड़े हो चुके हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अब पारिवारिक व्यापार को संभालो। और आप क्या करोगे माँ? बेटा, सीधी सी बात है, मुझ में अब सभी कार्य करने की शक्ति नहीं रही। अब मैं अपना जीवन इस गांव की सेवा में समर्पित कर देना चाहती हूँ, जिसने मेरे जीवन के मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। ठीक है माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपका जो दिल करे आप वो करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। वाह मेरे बहादुर बच्चे, खुश रहो। गौरा अपने गांव के छोटे मोटे कार्यों का नेतृत्व करने लगी। गांव वाले उससे अपना सुख दुख साझा करने लगे। गौरा उनकी बातों को सुनती और उन्हें सही मार्ग बताती और हर शाम गांव की औरतों के साथ समय बिताती। समय बढ़ता गया। सन 1971 इन पहाड़ियों में अब संकट की घड़ी आ पहुंची। अनियंत्रित वनों की कटाई और खनन गतिविधियों ने स्थानीय लोगों का जीवन कठिन बना दिया। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने चिपको आंदोलन सामने आया, जिसका अर्थ है पेड़ों को गले लगाकर उन लोगों की हिम्मत तोड़ना जो उन्हें क्षति पहुंचाना चाहते हैं। गौरा की सभा का एक दृश्य। दूसरी तरफ से बहुत शोर हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो कुछ बड़ा कर रहे हैं। सभी चट्टानों और कीचड़ के साथ बहुत सारी मिट्टी भी नदी में डाल रहे हैं। वहाँ कोई पेड़ नहीं है। मैंने सुना है वहाँ हर रोज भूस्खलन होता है। वो ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? यह सब शहर में बड़ी इमारतें बनाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा और कच्चा माल वो इन पहाड़ियों से ले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? हमें इन्हें समझाना होगा कि हम गांव वालों का जीवन इन वनों पर ही आश्रित है। ये वन हमारे जीने का साधन है। दीदी, वो कैसे? इन वनों से हमें फल, फूल, साग सब्जी और सूखी लकड़ियां मिलती हैं, जिससे हमारा घर परिवार चलता है। तो वह सारी लकड़ी ले जाते हैं? दीदी, तो हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, पेड़ कानूनी तौर पर सरकार की संपत्ति है, लेकिन तुम्हें पता है लोकतंत्र क्या है? जहाँ हमारी तरह आम जनता सरकार चुनती है। सही, इसलिए जंगल सरकारी संपत्ति है। इन्हें हमसे दूर ले जाना ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन होगा, इसीलिए वे ऐसा नहीं कर सकते। आशा करते हैं कि वे नदी के इस पार न आए। सिर्फ आशा करना काफी नहीं है। इन लोगों की बहुत समय से हमारे जंगलों पर नजर है। हाल ही में दूसरे गांव में भी बहुत अशांति हुई है। बहनों, चंदी प्रसाद भट्ट और उनके साथी थोड़े दिनों के लिए बिल्डर को रोकने में कामयाब हो पाए हैं। बहनों, हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। पुरुष हर समय यहाँ नहीं रह सकते। गौरा देवी, आप हम सबके लिए प्रेरणा है। आप हमारे मंगल दल की नेता क्यों नहीं बन जाती? केवल आप ही इस संकट के समय हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं। हाँ हाँ, आप यह पद स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? धन्यवाद बहनों, मेरे लिए यह एक सम्मान की बात होगी। इसी बीच बिल्डरों के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक ठेकेदारों के साथ आयोजित की जाती है। बिल्डर निर्माण कार्य के विलंब से क्रोधित हो जाता है। क्या समस्या है? आपको पता है हमें किसी भी कीमत पर अगले 2 महीने के अंदर इन छोटे घरों के निर्माण को पूरा करना है। जनाब, बात यह है कि हमें घरों और बिजली के खंभों के लिए अधिक लकड़ियां चाहिए। क्या हमने इन्हें अपना बगीचा संवारने के लिए बुलाया है? इन्हें जिस भी चीज की जरूरत पड़े तुरंत लेने के लिए भेज दो। परंतु एक छोटी सी समस्या है। अब क्या समस्या है? चमोली प्रांत के गांव वाले हमारे आदमियों को अपने जंगल से लकड़ी काटने के लिए रोक रहे हैं। वह सभी चिपको आंदोलन वाले व्यक्तियों से प्रभावित हैं। मुझे नहीं लगता यह कोई बड़ी समस्या है। उन्हें इसके लिए कुछ धनराशि दे दो और काम शीघ्र समाप्त कराओ। जनाब, वे ऐसा कुछ स्वीकार नहीं करते हैं। हमने कुछ गांव वालों को अलग अलग करके प्रयास भी किया ताकि वे हमारी तरफ आ जाएं, लेकिन वह भी महिला मंडल और चिपको कार्यकर्ताओं से डरते हैं। दोबारा इस गांव का नाम बताना। जनाब, रैनी गांव। गांव के सभी पुरुषों को मेरे चमोली के मुख्य कार्यालय में बैठक के लिए बुलाओ
और उसी बीच तुम गांव चले जाना और वहां का कार्य समाप्त कर लेना। वहां की औरतें बिना पुरुषों के कुछ भी नहीं कर पाएंगी। समझ में आया? जी जनाब। तो इस समस्या का तो समाधान हो गया। मैं इस समस्या का जल्द अंत देखना चाहता हूँ। कोई और प्रश्न? नहीं जनाब, हम इसे शीघ्र समाप्त कर लेंगे। ठेकेदार अपने मजदूरों के साथ प्रस्थान करता है और रैनी आ पहुंचता है। उस समय हिमानी नाम की एक छोटी लड़की रैनी गांव के बाहर जंगल में अपनी भेड़ों के साथ खेल रही थी। भाइयों जल्दी करो, हमारे पास दिन के कुछ ही घंटे बचे हैं। हिमानी को उनकी आवाज सुनाई देती है और वे धीरे से उनकी बातें सुनने के लिए उनके पास पहुंचती है। अरे ये आदमी कौन है? ये कोई अनजान लोग लग रहे हैं। मुझे गांव वालों को सावधान करना होगा। गौरा अपने घर के काम में व्यस्त है। तभी लड़कियां भागते हुए उसके पास पहुंचती हैं। दादी दादी, जंगल में कुछ आदमी घूम रहे हैं। वो क्या कर रहे थे? उनमें से एक आदमी शायद उनका मालिक था। वह दूसरों को डांट रहा था, कह रहा था जल्दी करो। जरूर वही परेशान करने वाले लक्कड़हारे होंगे। जाओ अपनी माँ को बुलाओ। जो भी घर पर हो उन सब को बुलाओ। तब तक मैं भी दूसरों को इकट्ठा करती हूँ। सरला, रूपसा, रानी दीदी, मंगा जल्दी से आओ। लगता है वही लक्कड़हारे फिर आ गए। शीघ्र ही पूरे गांव में बात फैल गई और सारी औरतें स्थिति से निपटने के लिए अपने डंडों और लाठी के साथ इकट्ठी हो गई। बहनों, ठेकेदार और बिल्डर हमसे चालाकी कर रहे हैं। उन्होंने चमोली में बैठक के बहाने पुरुषों को गांव से दूर भेजा है और अब वह कोशिश कर रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे जंगल काट सके। लेकिन अब बहुत हो चुका। अगर वह पेड़ न काटने के कारण को शांति से नहीं सुनेंगे तो हमें ही कदम उठाना होगा। गांव की महिलाएं समर्थन में आवाज उठाती हैं और जंगल की ओर प्रस्थान करती हैं। ठेकेदार और उसके साथी शाम को होने वाले अधिक पेड़ काटने की तैयारी कर रहे हैं। गौरा अपने महिला मंडल दल के साथ स्थान पर पहुंचती है और ठेकेदार को चेतावनी देती है। चुचों डालियों ना काटा, तो डालियों ना काटा, दीदों डालियों ना काटा, ना काटा, तो डालियों ना काटा, चुचों डालियों ना काटा, तो डालियों ना काटा, चुचों डालियों ना काटा। कटेली ते माटी बगली, डाली कटेली ते माटी बगली, पूड़ी ना पुंगड़ी ना डोकरी बचली, पूड़ी ना पुंगड़ी ना डोकरी बचली। घास लखेड़ा ना खेती हिराली, घास लखेड़ा ना खेती हिराली, बोल तेरी आस औलाद क्या खाली, बोल तेरी आस औलाद क्या खाली। ना काटा, तो डालियों डालियों ना काटा, दीदियों डालियों ना काटा, तो डालियों ना काटा, बूढ़ियों डालियों ना काटा, डालियों ना काटा, चुचों डालियों ना काटा, तो डालियों ना काटा, बूढ़ों डालियों ना काटा।
गाड़ गदीनों को पानी, हर चलो गाड़ गदीनों को पानी, तीसल गौरी उबाली क्या कल्याण। ना काटा तो डालियों, डालियों ना काटा दीदो, डालियों ना काटा तो डालियों ना काटा, भूलो डालियों ना काटा। रुकिए, आप कौन हैं? मैं जंगलात का ठेकेदार हूँ और पेड़ काटने आया हूँ। रुको, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अभी बंद करो इसे। अपनी बकवास बंद करो। हम यहाँ बिल्डर के आदेश पर आए हैं। तुम सब हमें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। यह कैसा आदेश है? हमें लगता है तुम लोग झूठ बोल रहे हो। देखो, हमारे काम में बाधा मत बनो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? यहाँ से जाओ, पुरुष कल तक वापस आएंगे और तुम यह बात उनके साथ करना। मजदूर और ठेकेदार बेचैन होने लगे। गौरा दीदी, ठेकेदार हमें पैसे नहीं देगा अगर हमने काम नहीं किया। हम यहाँ दिन भर नहीं रुक सकते। और ना ही हम अपने बच्चों और घरों को खाली छोड़कर तुम लोगों से लड़ने के लिए आए हैं। बस बहुत हुआ। हमारे समझाने पर भी तुम नहीं समझ रही हो, पर मुझे लगता है तुम ये जरूर सुनोगी। मारो गोली और काट लो हमारा मायका। अगर तुम चला सकते हो तो चलाओ गोली। एक भी पत्ती को नुकसान पहुंचाने से पहले तुम्हें हमें गोली मारनी होगी। ठेकेदार ने ट्रिगर खींचने की कोशिश की, पर गौरा देवी की नजर को ना टिका पाया और वे निराशा से चिल्लाया और मजदूरों को नीचे बैठने को कहा। बैठ जाओ। ठेकेदार महिलाओं को छलने के बारे में सोचने लगा। भाइयों, चुपचाप कुछ लोगों को पेड़ काटने के लिए भेजो, तब तक मैं यहाँ इन औरतों को व्यस्त करता हूँ। कुछ लोग चुपचाप से जाने की कोशिश करते हैं। देखो देखो, कुछ लोग जंगल की ओर जा रहे हैं। महिलाएं मजदूरों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी और उन्हें पकड़ लिया। कुछ और भी हैं, पकड़ लो उन्हें। मजदूर दौड़े पर जल्द ही पकड़े गए और ठेकेदार के साथ छोटी सी सुनवाई के लिए लाए गए। इन महिलाओं को देखो, हमारे घर की महिलाओं के जैसी हैं, पर कितनी बहादुर हैं। अगर आज इनका गांव है तो कल हमारा भी हो सकता है। बहनों, हमें दिन के हंगामे के लिए माफ कर देना, हम ठेकेदार के दबाव में थे। तुम जानते हो कि ये जंगल तुम्हें और तुम्हारे परिवार के जीवन के लिए क्या देते हैं? नहीं दीदी, हम इस बारे में जरूर सोचेंगे। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। दिन से रात हो गई और महिलाएं रात भर पेड़ों की सुरक्षा करती रही। रात बीत गई। सुबह घटना की खबर मिलते ही गांव के पुरुष दौड़ते हुए जंगल में पहुंच गए। हमें पेड़ काटने दो, बिल्डर का आदेश है। नहीं, ये हमारा मायका है और हम इसे उजड़ने नहीं देंगे। ठीक है, शांत हो जाओ। आपको इस पर क्या कहना है? यह सही नहीं है। हम केवल बिल्डर के आदेशों का पालन कर रहे थे। क्या बिल्डर के आदेश पर लोगों की जीविका छीन लेना ठीक है? जो हो गया सो हो गया गौरा। हम खुशकिस्मत हैं, आप महिलाओं के कारण हमारे जंगल बच गए। जाकर अपने मालिकों से कहो, यह वृक्ष हमारे संरक्षक हैं और हम इन्हें ले जाने नहीं देंगे। ठेकेदार और उसके मजदूर जंगल से चले जाते हैं। गौरा, तुमने हम सबको एकजुट करके अद्भुत काम किया है। तुम इस समाज की गौरवशाली पुत्री हो। धन्यवाद दीदी। मैं अकेली नहीं, आप सब बहनें मेरी ताकत बनी। गौरा देवी की साहसिक कथा हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेगी। उनके प्रेरणादायक कार्य ने हमें सिखाया कि समर्पण और संघर्ष से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।
फूलों ने जाके मिट्टी से पूछा, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। दींत दींत देना 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 देना। अंधेरों से हम तेरे हुए, अंधेरों से हम आगे हुए। अंधेरों से हम घिरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए। पल पल हर पल हम जिए, कितने काले धुएं में। हवाओं ने जाके पत्तों से पूछा, पत्तों ने जाके पेड़ों से पूछा, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे। हम हैं तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हम हैं तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रंगने दो। हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रंगने दो। दुनिया हमारी रंगों से भर दो, खुशियाँ हमारी हरियाली कर दो। हम यही रहेंगे, हम यही खिलेंगे, हम यही रहेंगे, हम यही खिलेंगे, हम यही जिएंगे, हम यही जिएंगे, हम यही जिएंगे। एक दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। एक दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा।
एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। ओ हाँ, ओ नदियाँ पर्वत सागर बादल चारों दिशाएं, बहती गाती मधुमाती ये अल्लड़ हवाएं। बल खाती आती तरंगे ये लहरें किनारे, चमके पेड़ पत्ते बूंदे झिलमिल सितारे। तूने जो बताया हो हाँ, बोया तो फल पाया हो हाँ। है सेवा का जुनून क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा